हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और आपका पढ़ाई अच्छा खासा चल रहा होगा। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए उसको। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है ये, ओके, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए आ जाओ भाई। चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। क्या समझते हो आप कंट्रोलिंग से? कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। ये सुनो, कंट्रोल कौन करता है? एक सीनियर अपने जूनियर्स को कंट्रोल करता है। आपने भी स्कूल में कंट्रोल किया होगा, आपको मॉनिटर बनाया गया होगा, आप पूरे क्लास को कंट्रोल कर रहे होगे, हल्ला नहीं होना चाहिए, अपना अपना पढ़ाई करो। ये सुनो, उसी तरीके से जब जो मैनेजर होता है वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है कि जो मैंने प्लान बनाया है, जो हमने मिलकर प्लान बनाया है, ओके, कि हाँ इतना तारीख तक आपका जो गोल है वो अचीव हो जाना चाहिए, इतना यूनिट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। उसको करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या होगा? कंट्रोल करना होगा। ये सुनो, पता चला क्या बोलता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, जो वर्कर है वो छुट्टी पे रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन। ये सुनो, तो आपको कंट्रोल करना होगा कि नहीं? करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ध्यान रखिएगा मैं अभी समझाऊंगा, विथ द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर? अभी मैं समझाता हूं। देखिए कितने फंक्शन थे मैनेजमेंट के, आराम से समझेंगे। नंबर 1 था प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 वन इज कंट्रोलिंग। ओके, प्लानिंग में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने प्लान बनाया था। ओके, प्लान बनाया था कि हमारा जो अच्छा खासा एक तो पेपर पे हम लोगों ने प्लान बना के रखा हुआ था कि हमारा जो है टारगेट 100 यूनिट का है। ओके, एक दिन में, 1 डेज। ओके, तो ये पूरा हो रहा है कि नहीं? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस। ओके, मैं ये सब मिटाता हूं, फिर से बताता हूं। देखो, एक होता है जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है। स्टैंडर्ड सेट किया है, एक मान लो 100 यूनिट। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल हुआ मान लो 90 यूनिट, तो कितना का डिफरेंस आ गया? 10 यूनिट्स का। किसी कारणवश 10 यूनिट कम बन गया, वर्कर छुट्टी पे होंगे, रिसोर्सेस अच्छा नहीं होगा, खत्म हो गया होगा, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्चुअल था वो तो 10 यूनिट कम बन गया, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस और डेविएशन। इसी को बोलते हैं डेविएशन या डिफरेंस। तो हम लोगों ने सबसे पहले जब प्लानिंग करते हैं तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं या टारगेट लेते हैं, या प्लान्ड परफॉर्मेंस बोला जाता है उसको। तो वो हो गया 100 यूनिट। अब जब एक्चुअल में काम होता है तो अगर 100 यूनिट का जो टारगेट है वो पूरा नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अगर नहीं हुआ पूरा, हमारा एक्चुअल हुआ, सॉरी ये यहां पे आ गया, हमारा एक्चुअल हुआ 90 यूनिट। ओके, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 यूनिट। तो हमारा वो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डेविएशन। तो 3 चीज होता है। सबसे पहला टारगेट या स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने प्लान परफॉर्मेंस जो सेट किया था। दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा जो हमारा डेविएशन या डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो वही चीज बताया गया है। तो इसको ठीक करना होगा ना, तब इसको सही ट्रैक पे लाना होगा। हमें जो वर्कर जो छुट्टी ले रहे हैं उनको छुट्टी से रोकना होगा। हमारा जो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको हमें देख के रिसोर्सेज मंगवाने होंगे सप्लायर से।
यस और नो। तो वही लिखा गया है, कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, ओके। इन केस ऑफ डेविएशन, अगर फिर भी हम जब कंपेयर किए दोनों को तो डेविएशन आया कि नहीं 10 यूनिट का, तो अगर डेविएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर फिर कुछ भी नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी जो भी मेजर्स होंगे उसको ठीक करने के लिए वो हम अपनाएंगे, ओके। उसी को क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान, कि प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अगर प्लान के हिसाब से, अगर मान लो आपका टारगेट था मान लो 100 और आपका जो टारगेट है वो अचीव्ड हो गया, एक्चुअल भी 100, तब हमारा कंट्रोलिंग बहुत मस्त हुआ है, सही हुआ है, मैनेजर ने अच्छा कंट्रोल किया है, ओके। लेकिन अगर कुछ डेविएशन आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो भी नेसेसरी स्टेप्स है, जो हमारा चूक हो गया, जो लूपहोल्स वगैरह है, उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और टारगेट तक पहुंचाएंगे, एक्चुअल तक पहुंचाएंगे, ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये वाला, कि ये कह क्या रहा है। ये पूरा सेंटेंस बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से, ओके। 2 मिनट देर हो सकती है बट समझना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर बोल लो आप, फीचर्स बोल लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, एक ही बात। गोल ओरिएंटेड, सही बात है। हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कंट्रोल हम, ताकि हमारा जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव हो सके। एक मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, हर चीज देख रहा है कि कुछ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई छुट्टी तो नहीं ले रहा है, कोई मतलब मान लो काम करने के जगह पे उठ के गप्पे तो नहीं लड़ा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो गोल ओरिएंटेड है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन एज इट एम्स टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली। क्या रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टाइम पे खत्म होना जरूरी है और सही तरीके से खत्म होना जरूरी है, कॉस्ट एफिशिएंसी होना चाहिए, ओके। पता चला टास्क कंप्लीट तो हुआ पर टाइम से पार हो गया तो क्या फायदा, ओके। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल, जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है उस हिसाब से, उसी को बोलते हैं प्रीडिटरमाइंड गोल। हमारा गोल था 100 यूनिट का, तो हम लोगों ने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल किया है कि नहीं, उसको हासिल किया है कि नहीं। परवेसिव, कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, हर जगह चाहिए। टॉप लेवल वाला कंट्रोल कर रहा है मैनेजर्स को, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को, लोअर लेवल वाला वर्कर्स को, हर लोग लगे पड़े हैं। कंट्रोल ऊपर से नीचे तक ये चलता आ रहा है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह कंट्रोलिंग जरूरी है। तो कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन एज कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कैसे? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट मेजर्स एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन द पास्ट। जो पास्ट में हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, जो मैंने अभी समझाया, ओके। फिर दोबारा क्या समझाओ एक ही चीज को, कि पास्ट में हम लोगों ने 100 क्या था, इसको स्टैंडर्ड फिक्स किया था, ओके। स्टैंडर्ड या टारगेट बोल लो 100, और पर क्या हुआ, 100 हुआ नहीं, मान लो 90 हुआ। 90 यूनिट का हमारा जो एक्चुअल था, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो 90 था, तो 10 यूनिट का डिफरेंस आ गया, डेविएशन। तो आगे हम उस चीज को ठीक करें, उसके लिए हम नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी मेजर्स वगैरह लेंगे। तो फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया और ये बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। बैकवर्ड लुकिंग क्या, कि हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था, ओके। एक्चुअल कुछ तो आया होगा, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था पहले, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस ये आया, तो हम पीछे देख रहे हैं कि नहीं, और आगे कब देखेंगे कि हाँ 10 यूनिट का गैप है, ओके, 10 यूनिट का डिफरेंस है, तो 10 यूनिट का जो डिफरेंस है हम आगे उस चीज को ठीक करेंगे, उसको सही ट्रैक पे लाएंगे, ओके। तो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट मेजर्स एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये हम मेजर कर लिए। इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट मीन्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन इन द पास्ट। और जो हमारा जो गलती हुआ है, डिफरेंस आया 10 का, उसको हम फ्यूचर में गलती ना हो तो उसको सही ट्रैक पे लाएंगे। तो हम फ्यूचर का भी सोच रहे हैं ना,
बस। कंटिन्यूअस, controlling is a continuous function as it involves continuous review of performance and revision of standards। सही बात है, बार बार हमें कंटिन्यूअसली इसको देखना है, ये नहीं कि एक बार बता दिया देख रहे हैं चलो चलो ठीक है अब कल देखा, नहीं, बार बार रेगुलर आपको क्या करना होगा, नजर रखना होगा, कंट्रोल करके रखना होगा। ओके, तो कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज इट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस का रिव्यू आपको बार बार लेना होगा कि हाँ कितना यूनिट हुआ, तो सर अभी 10 हुआ है, अब थोड़ा देर बाद कितना हुआ, तो सर 35 हो गया। कंटिन्यू रिव्यू आपको लेता रहना पड़ेगा, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड का रिवीजन आपको करता रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस। आज 3 टॉपिक करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें 3 टॉपिक रहेगा, चैप्टर खत्म। ओके, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंस, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस? सिंपल सा बात है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम सारा चीज कंट्रोल कर रहे हैं, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक और लोअर लेवल से लेके वर्कर्स तक। ओके, हर चीज कंट्रोल पे ही चल रहा है, वो टॉप लेवल वाला लोअर मिडिल लेवल को कंट्रोल कर रहा है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। तो कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इन्वॉल्व टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ एनी डेविएशन। अगर कुछ डिफरेंस हो, अगर कुछ मान लो सेल्स का टारगेट था 90%, मैं एक प्रोडक्शन का ही एग्जांपल नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है कि सेल्स का टारगेट था मान लो कि 900 यूनिट सेल करना है, 800 ही हुआ। ओके, हमें डिस्काउंट मतलब कुछ भी करके सेल इंक्रीज करना था, डिस्काउंट देके या बाय 1 गेट 1, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर डेविएशन है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो टारगेट था 100 का, अगर मान लो एक्चुअल जो हो रहा है 90, तो ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ओके, उसको ठीक करना होगा, उसी को कंट्रोलिंग कहते हैं ना। उसको ठीक कर लेना मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो, और नहीं कर अगर मान लो डेविएशन आ रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा। चलो एक ही चीज है, बार बार मैं बता रहा हूँ। थ्रू कंट्रोलिंग एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू कीप द एक्टिविटीज ऑन द राइट ट्रैक। सही बात है, कंट्रोलिंग के जरिए हम हर एक्टिविटी को, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, हर एक्टिविटी को हम ट्रैक पे रख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ गड़बड़ है तो इसको ट्रैक पे लाना होगा ना, ये 10 यूनिट क्यों डिफरेंस आया, ये तो 100 होना चाहिए था, तब हमारा कंट्रोलिंग पूरा 100% सही है। हमारा कंट्रोलिंग 100% सही है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल कुड अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, an effective control system help the organization to verify whether the standards set are accurate and objective। इसका मतलब समझो, अब ऐसा नहीं करना है कि मान लो फर्नीचर का मान लो बिजनेस है, अब आप वर्कर को बोल दिए, ओके, कि अपने वर्कर को कहा कि 1000 फर्नीचर आपको एक दिन में करना है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। एक स्टैंडर्ड इस हिसाब से सेट किया जाता है कि पॉसिबल हो, लॉजिकल हो, कुछ भी स्टैंडर्ड सेट नहीं होता है। ओके, वही लिखा हुआ है कि एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई वेदर स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। ए गुड कंट्रोल सिस्टम कीप्स ए केयरफुल चेक ऑन द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। और जो कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ओके, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो देख रहा होता है, और क्या बोलता है, एनवायरमेंट को भी, बिजनेस एनवायरमेंट को भी, ओके, कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर कुछ चेंजेस आ रहा है मार्केट में किसी भी सेक्टर में, ओके, या ट्रेंड में आ रहा है, या कुछ ऐप बदल गया, या मान लो डिमांड ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ का, मान लो कोई कपड़े का डिमांड, या फिर मान लो कोई भी म्यूजिक सिस्टम है आपके पास, उस चीज़ का डिमांड, कोई भी चीज़ का बिजनेस आपका, तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेगा, उस हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करेगा, है कि नहीं। अब पहले मान लो स्टैंडर्ड सेट करता था कि हमें एक महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देना है इन 1 मंथ। अब देख रहा है कि इसका डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, मार्केट का जो हाव भाव देख रहा है, मार्केट को एनालाइज कर रहा है, तो देख रहा है कि इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो 10,000 से 12,000 करेगा, उस हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करेगा। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है कि टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट एंड हेल्प्स इन रिवाइजिंग स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को हम फिर से रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, बिजनेस एनवायरमेंट, जैसा बिजनेस का एनवायरमेंट होगा, जैसा डिमांड होगा पब्लिक का,
मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? ताकि रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, खराब ना हो जाए। पता चला कि इतना ज्यादा सप्लायर से ऑर्डर हम लोगों ने करवा लिया कि परे परे सर रहा है, ओके, रिसोर्सेज, या फिर कम शॉर्टेज हो गया, दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। सही बात है, वेस्टेज स्पॉइलेज नहीं होना है। इट एम्स टू एंश्योर दैट ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हर चीज पहले से तय है, प्री डिटरमाइंड है कि इतना बनाना है, इतना टारगेट है, उस हिसाब से आप रिसोर्सेज मंगवाओ ना, ताकि वेस्ट ही ना हो, स्पॉइल ही ना हो। एज अ रिजल्ट देयर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तब जाके एफिशिएंट यूज होगा। इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। सही बात है, मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाता है? क्योंकि कंट्रोलिंग कम्युनिकेट द रोल ऑफ एम्प्लॉइज वेल इन एडवांस। कंट्रोलिंग से ये हो जाता है कि हम तो प्री डिटरमाइंड, जो भी हमारा जो प्लान है वो पहले से ही पता है, सारे वर्कर को अपना अपना काम पता है, सबको, जितने भी वर्कर है या ग्रुप ऑफ वर्कर है, ओके, एक लोग तो मिलकर काम नहीं कर रहे, एक काम जो कर रहे हो 50 लोग मिलकर कर रहे हो, तो उनको सबको पता है कि हाँ मुझे 25 फर्नीचर बना के देना है 1 महीना में। तो उनको पहले से जब पता होता है तो वो अपना काम अच्छे से करते हैं कि हाँ, मोटिवेटेड रहते हैं कि अब 25 करना है, 5 हो गया है और 20 करना है, फिर आज 12 हो गया, तो उस तरीके से। तो वही चीज लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग कम्युनिकेट द रोल ऑफ एम्प्लॉइज वेल इन एडवांस। एम्प्लॉइज ऑल्सो नो द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी अप्रेज्ड। तो एम्प्लॉइज को पता है उनका क्या है, क्या बोलता है, टारगेट क्या है, तो ये मोटिवेट करके रखता है उनको। तो इट मोटिवेट देम टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सही बात है, कंट्रोल रहेगा तो सब चीज सही जगह पे रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। कंट्रोल करके रखोगे तब ना डिसिप्लिन, सही समय पे आएंगे लोग, सही समय पे काम करेंगे, हर चीज, हर टूल, हर मशीन, हर ऑर्डर सही ऑर्डर पे रखा रहेगा, जैसा ना। तो उसी को बोला गया है ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज सही जगह पे सही समय पे मिल जाए और सब कोई डिसिप्लिन में काम करे। कंट्रोलिंग कीप्स ए कंटिन्यूअस चेक ऑन एम्प्लॉय। सही बात है, कंटिन्यूअस चेक करते हैं टू मिनिमाइज अनडिजायरेबल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट। पता चला कुछ वर्कर कुछ सामान चोरी करके लेके गए, रॉ मटेरियल वगैरह, फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छे से ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन वगैरह हो रहा है, तो ये सब चीज देखना है। Facilitating coordination in action. Controlling provide direction to all activities and goals. Each department and individual employees is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. सबका कोऑर्डिनेशन आपस में तालमेल मिला रहना चाहिए, और कंट्रोलिंग रहेगा तो तालमेल रहेगा ही, क्योंकि सबको पता है कि मुझे किसका अकाउंटेबिलिटी है, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, किसको किसको जवाब देना, कौन किसको जवाब देगा, ओके, कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ओके, ये मान लो सुपेरियर है, ये लोग सबऑर्डिनेट है इसके, तो ये यहाँ पे रिपोर्ट देंगे, ये इंस्ट्रक्शन देगा, सब कुछ वेल कंट्रोल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज, चाहे जो भी हो। आप अगर मान लो कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, फाइनेंसिंग का काम है या मार्केटिंग का है, सेल्स का है, प्रोडक्शन का है, परचेज का है, कोई भी एक्टिविटीज में हो, तो सबको पता है अपना अपना जिम्मेवारी। ओके, मैं अगर नहीं करूँगा मान लो तो मुझे ही जवाब देना होगा, अकाउंटेबिलिटी पता है सबको, तो उस हिसाब से क्या है आपका सही रहता है। ईच डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉइज इज गवर्न्ड बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। और सबको पता है कि मेरा जो टारगेट है वो क्या है, तो इससे कंट्रोल बना रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प होता है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक वीडियो और आएगा जो हम इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोलिंग का सही मतलब। ओके, कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि कंट्रोल करना होता है, इसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो कंट्रोलिंग का मतलब, उसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लिमिटेशंस, प्रोसेस सब देखेंगे, स्टेप्स वगैरह, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।